जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूं हर वक्त हर समय हर पल कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहें। अगर चैनल में मेरे प्रिय साथियों नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पहले से अगर इस चैनल में है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए आज की पॉजिटिविटी देखें। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। बात तो बिल्कुल सही है। किसकी जिंदगी में समस्या नहीं है? आप अपने इर्द और गिर्द देख सकते हैं, और अगर आपको उनकी जिंदगी में समस्या नहीं नजर आ रही है तो आपकी लालसा भी हो सकती है कि मुझे वैसा बनना है, लेकिन आपने उनसे नहीं पूछा है कि आपकी जिंदगी में समस्या है या नहीं है। बात बहुत गंभीर है, धीर है और गंभीर भी है। तो इस विषय को मैं यहीं पर क्लोज करना चाहूंगा कि जिंदगी में समस्या आते जाते रहेगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी जिंदगी जीना छोड़ दें, अपने जो है एम्बिशंस को याद ना रखें। तो ये याद रखिएगा कि आप जो है कंसिस्टेंट रहें और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, चलिए आइए। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया है? तो किसने किया है? तो किरण रिजिजू जी जो किया है। श्री किरण रिजिजू जी अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं। क्लियर है, उन्होंने ये पेश किया था। बी ऑप्शन सही होगा। योगेश माली, गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग माली। ठीक है, आपका भी स्वागत है। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, ठीक है योगेश माली। उसके बाद है पवातिनी साद। गुड मॉर्निंग साद, आपका भी स्वागत है। नई नई दिखाई दे रही हैं आप भी, है ना? तो आपको भी लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है, ठीक है। आपके एडीओ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रोशनी देवांगन, हर बार की तरह एकदम करेक्ट आंसर सी, श्री किरण रिजिजू। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जाहिर सी बात है, आज का करंट अफेयर है तो आज के दिन ही मनाया जाता है, मतलब 9 अप्रैल को। जितने भी सीआरपीएफ में शहीद जवान जो है उनको याद किया जाता है, सीआरपीएफ की गतिविधियों को याद किया जाता है, सीआरपीएफ के बलिदान को याद किया जाता है, सीआरपीएफ को पूर्ण रूप से समर्पित होकर इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में नई दिल्ली में हुई थी, है ना? आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने वाला 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं, दिल्ली है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करें 36 जो है नंबर में दिल्ली आगे है। अब एक बचता है, वो है पश्चिम बंगाल। वही सिर्फ इस योजना का हिस्सा नहीं है, बाकी जो है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके हिस्से हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसको जो है क्रियान्वयन करता है। इसका 10 लाख के आसपास का जो है इसमें क्या दिया जा रहा है? तो आपका स्वास्थ्य बीमा योजना दी जा रही है। ठीक है, नई दिल्ली में ये स्टार्ट हो गया है। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए का चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा दिल्ली के लोगों को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुआ था, रांची झारखंड से लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फिर से मैं आता हूं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। तो यहां देख सकते हैं आप कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का ही हिस्सा है ये, जो कि आप आयुष्मान भारत का दूसरा घटक मान सकते हैं। ठीक है, चिकित्सा बीमा दी जाती है। इसमें लोगों को क्या किया जाता है? तो चिकित्सा मुहैया कराना किसी हॉस्पिटल में। ठीक है, आयुष्मान कार्ड सभी जगह चलता है। क्लियर, सभी जगह नहीं चलता, कई हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं चलता। ठीक है, चलो ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? तो आप सभी को बता दूं मैं, इनका नाम है हितेश गुलिया। ठीक है, तो हितेश गुलिया जो है
ब्राजील में ये जो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 हुआ था, इस विश्व मुक्केबाजी में पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इतिहास रच दिया है इस पहलवान ने, आप देख सकते हैं। ये है हितेश गुलिया और इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में जो है अपना झंडा, भारत का झंडा लहरा दिया है। वैसे ही अन्य पदक प्राप्त हुए हैं भारतीय खिलाड़ियों को, जिसकी नज़र आप एक नज़र देख सकते हैं। मुक्केबाजी विश्व कप 1921 से चालू हो रहा है। पनामा सिटी मुख्यालय है। कर्नल डॉल हॉल इसके संस्थापक हैं। अनवर खुर्शीद चौधरी अध्यक्ष हैं भारत के। अक्टूबर 2023 में ये प्रतियोगिता स्टार्ट की गई थी। पहली प्रतियोगिता कौन सी? तो आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की। ठीक है, पहली श्रृंखला 2024 में स्टार्ट हुई है। क्लियर? चले आगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये मित्र विभूषण। इसको प्रदान किया गया है श्रीलंका के प्रमुख के द्वारा। आप देख सकते हैं अगले पेज में, यहाँ दिखाई देगा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने मित्र विभूषण से सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, उसी क्षेत्र में गए हुए थे। बिम्स्टेक बैंकॉक में आयोजित हो रहा था बिम्स्टेक सम्मेलन 6वें नंबर का, तो वहां से आते आते ये पुरस्कार प्राप्त किया है। श्रीलंका का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये। क्लियर है? आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुरस्कार जो है बहुत सारे मिले हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना में 19 नवंबर 2024 को, है ना। चौथे विदेशी नेता है जो कि पीएम मोदी हैं। वैसे ही प्रमुख ये आपके पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में रोज डल जाता है, उसमें जाइए, विजिट करिए, उसको ज्वाइन करिए और डेली पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। अगला है हमारे स्क्रीन पे अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए फ्रेड डारिंगटन, ठीक है, डारिंगटन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मैं बता दूं, इनका नाम है पटनायक, सुदर्शन पटनायक। ये व्यक्ति जो है क्या क्या प्रतिमा, क्या क्या मूर्ति नहीं बना चुके हैं रेत में। पर्यावरण संरक्षण में इन्होंने अपनी कलाकृति को बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित किया। ठीक है, और प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं ये, जिनका नाम क्या है? सुदर्शन पटनायक। 1977 में पूरी उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है। मूर्ति बनाना, मूर्ति कला काम है। भारत रत्न बोलता हूँ भाई, पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो आप याद रखें 2014 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है इनके कला के क्षेत्र में। ये रहे उनके काफ़ी किस्म के आपके मूर्ति कला जो कि ये समुद्री क्षेत्रों में मनाते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित कराई गई थी? तो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जो है वो कराई गई थी ब्राजीलिया में। कहाँ? ब्राजीलिया में कराई गई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राजीलिया में हुई। 11वें नंबर का था ये। उसके बाद अगर हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन में जो है बल दिया गया है मुख्य रूप से कि जिस प्रकार से हमारा पर्यावरण धीरे धीरे जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है, उसको हम किस प्रकार से ब्रिक्स देश जो है इसकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। क्लियर? चलें आगे। चलो, इस बैठक में कौन कौन बैठा था ये देख लें। तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त राज्य अमीरात, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान जैसे देश भी मंत्री शामिल थे इसमें। ठीक है, भारत से कौन प्रतिनिधित्व किया ये भी देख लो भैया, यहाँ दिया होगा कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमनदीप गर्ग जो है वहाँ इसका रिप्रेजेंटेशन किए। ब्रिक्स की बात करें तो 2009 में स्थापित हुआ था, 16 जून 2009 में। हमेशा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। रूस, चीन, ब्राजील और भारत इसमें शामिल है, जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में आया, इसमें 2010 में शामिल हुआ। अभी वर्तमान में जो है ब्रिक्स के काफ़ी सारे देश हैं। क्लियर? अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा जो कि रिवीजन के मोड में आएगा। 8 अप्रैल को ये दिवस मनाए जाते हैं। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 1857 में। लियाकत नेहरू समझौता हुआ था, है ना। चिड़ियाघर प्रेमी दिवस मनाया जाता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। क्लियर? झांसी में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर
पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कराया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को सम्मानित किया गया है स्ट्रीम स्टोरी नाम की मूवी बनाने पर, जो कि प्रिक्स डू पैट्रीमोइन कल्चर इमेट्रियल 2025 सम्मान इसे प्रदान किया गया है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2 स्टार्ट किया जा रहा है गांवों के लिए, जहां पर लोगों का पलायन रोका जाएगा, रोजगार का सृजन किया जाएगा, रोजगारित किया जाएगा लोगों को, ताकि वो अपने जन्मभूमि को छोड़कर जाए ना। हंगरी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हट गया है, क्योंकि वो इसराइल का सपोर्ट कर रहा है। कल मैंने इसकी कहानी बताई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू के सपोर्ट में हंगरी आते हुए जो है किससे, तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से इसने अपना नाम हटा लिया। टोटल 125 देश उसमें शामिल, 26 थे, अब 125 हो गए हैं। तटीय नौवाहक विधेयक 2024 पास किया गया है। लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, बहुत सारे प्रावधान लाए गए हैं, कल के क्लास में आप देख सकते हैं। वक्फ बोर्ड संरचना में बदलाव करना, कानूनी विवादों को कम करना, उपयुक्त दोनों 2025 में राज्यसभा में पारित इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। वक्फ संशोधन अधिनियम का विधेयक का हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, इसका आंसर आपको देना है। योगेश माली पूछा था मैं, और आपका साध जो बची थी, तो डेली कंसिस्टेंट आप पढ़ें। और मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।